यूके में इमिग्रेशन का नया कानून, लाखों माइग्रेंट्स की नए सिरे से स्क्रूटनी करने का फैसला कर लिया गया। यूके की तारीख में पहली मर्तबा जिनसी जराइम में मुलविस माइग्रेंट्स को पहली फुर्सत में मुल्क बदर कर दिया जाएगा। किसी भी असाइलम क्लेम को 24 हफ्तों में क्लियर करने का टास्क मुकर्रर कर दिया गया। इमिग्रेशन प्रोसेस में पहली मर्तबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके दरखास्तों को जल्द निपटाया जाए। यूके के इमिग्रेशन और असाइलम कानून में हैरान कुन तब्दीलियों से क्या असाइलम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? मजीद अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, यूके से टॉप ब्रेकिंग, यूके के इमिग्रेशन एंड असाइलम कानून में बड़ी तब्दीली का फैसला कर लिया गया, जिसको हुकूमती पार्लियामेंट की पूरी तौसीक हासिल है। और इस असाइलम एंड इमिग्रेशन कानून में तब्दीली का मकसद सिर्फ यही है कि यूके की नेट माइग्रेशन को कंट्रोल किया जाए, असाइलम सीकर्स का बोझ खत्म किया जाए और वो तमाम हॉस्टल जो कि असाइलम सीकर्स की वजह से ओवरबर्डन है, टैक्स पेयर के ऊपर मजीद बोझ डाला जा रहा है, इनको मुल्क बदर करने का प्रोसेस स्विफ्ट एंड फास्ट किया जाए ताकि लोग यूके से निकल जाए। इस कानून में जो तब्दीली की सबसे बड़ी खबर सामने आई वो है सेक्स ऑफेंडर्स। ऐसे तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन जो कि यूके में असाइलम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ग्राउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई ये कहता है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, कोई ये क्लेम करता है कि उसके बीवी बच्चों की जान को खतरा है, कोई कहता है कि मेरी इज्जत को खतरा है। ऐसे तमाम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स बनाकर असाइलम अप्लाई किया जाता है। लेकिन यूके की ऑलरेडी कुछ कवानीन मौजूद हैं जिसमें स्क्रूटनाइज करने में असाइलम प्रोसेस में कोई मसला बड़ा नहीं आता, जिसमें खासतौर पर वॉर क्रिमिनल, टेररिस्ट और ऐसे ऑफेंडर्स जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए खतरनाक हो, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए ठीक 2 हफ्ते के अंदर उसकी इनिशियल हेयरिंग में असाइलम क्लेम को रद्द करके उसको मुलबतर कर दिया जाता है। ऐसे बहुत से कवानीन पहले यूके में मौजूद थे ताकि असाइलम हासिल करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके, लेकिन ऐसा कानून मौजूद नहीं था जिसमें जिनसी जराइम में मुलविस अफराद को फिल्टर किया जाए। ये पहली दफा होने जा रहा है कि ऐसे तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन जो कि सेक्स ऑफेंस में इन्वॉल्व रहे विद इन यूके या यूके में आने से पहले, अगर वो सेक्स ऑफेंस में किसी हद तक कन्विक्ट हुए, सिर्फ 12 साल की मुद्दत तक अगर उन्हें सजा पाई है, तो ऐसे लोगों को फौरी तौर पर असाइलम से रद्द करके मुल्क बदर कर दिया जाएगा। दोस्तों, इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल के कुछ अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि यूके हुकूमत ने अपनी होम ऑफिस की वेबसाइट पर नशर कर दिए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यूके की वजीर दाखिला किस हद तक सख्त रिमार्क्स दे चुकी हैं, जिसके बाद बहुत से ऐसे असाइलम सीकर्स या असाइलम अप्रूवर जो कि असाइलम हासिल कर चुके लेकिन उनकी क्राइम हिस्ट्री में कहीं ना कहीं सेक्स ऑफेंस शामिल है, तो ऐसे लोगों की स्क्रूटनी भी दोबारा होगी। तो यूके के इमिग्रेशन एंड असाइलम कानून में सबसे अहम तब्दीली जो की गई वो है आपके सामने। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है टफर बॉडी सिक्योरिटी मेजर्स विल कीप ब्रिटिश स्ट्रीट्स सेफर विद फॉरेन सेक्स ऑफेंडर्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेफ्यूजी प्रोटेक्शंस as the government announces new measures to slash the asylum backlog and strengthen border security through the plan for change. At present, the Refugee Convention entitles countries to refuse asylum to terrorists, war criminals, and individuals convicted of a particular serious crime who present a danger to the community, defined in the UK as an offence carrying a sentence of 12 months or more. For the first time, any conviction of a crime that qualifies a foreign national for the sex offenders register will lead to them being denied refugee status, toughening our approach to border security through stricter enforcement of the rules. The law change, which will be introduced through a new amendment to the Border Security, Asylum and Immigration Bill, also marks a further step in the government's landmark mission to help violence against women and girls in a decade, making Britain's streets safer and sending a clear message that sexual offences will be treated with the seriousness they deserve. दोस्तों, होम ऑफिस की इस प्रेस स्टेटमेंट से पता चलता है कि यूके हुकूमत ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि वो तमाम असाइलम की क्लेम्स को ना तो सिर्फ 24 हफ्तों के अंदर क्लियर करेंगे, बल्कि असाइलम के लिए सेक्स ऑफेंडर्स के लिए अलग से स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत तमाम सेक्स ऑफेंडर्स को पहली फुर्सत में मुल्क बदर कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला या वजीर दाखिला यूके इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती हैं, जिसने पूरे बरतानवी मीडिया पर इस वक्त हलचल मचा दी है, वो जरूर सुनिएगा।
So at the moment, people can end up still claiming asylum even when they have committed significant sex offences. And we had the case some years ago about Abdullah Zedi, who last year committed the most appalling crime that people will remember in Clapham, the acid attack that people will remember. And yet he had been granted asylum in 2020 by the courts, even though he had been put on the sex offender register for 10 years. I just think that's wrong. I think it's a disgrace that he was granted asylum in that case, and that's why we're now changing the law. So if someone is put on the sex offenders register, if they have committed a sex offence in that way, actually they should not be able to be granted asylum in this country. दोस्तों, इन कवानीन से वाज़े तौर पर हमें नजर आ रहा है कि यूके हुकूमत की क्या डायरेक्शन है। ऐसे तमाम लोग जो कि इंतजार करके बैठे कि असाइलम क्लेम करें या ना करें, फौरी तौर पर फैसला कर लें, क्योंकि असाइलम के कवानीन में इस हद तक तब्दीली से वाज़े हो गया कि यूके हुकूमत आइंदा चंद सालों में ऐसे क्राइम्स को इन्वॉल्व करेगी कि कोई भी शख्स किसी भी क्लेम के साथ यूके में असाइलम हासिल करने के लिए अहल नहीं रहेगा। दोस्तों, इस कानूनी तब्दीली से जहां पर हाउस ऑफ कॉमन में किसी भी किस्म का कोई वावेला नहीं पड़ा, कंजर्वेटिव खामोश है, जो कि वाज़े तौर पर नजर आता है कि यूके की न सिर्फ हुकूमत, अपोजिशन पूरी तरह स्टैंड कर रही है इस बिल की हमायत में, जो कि इस वक्त यूके के अवाम की भी आवाज है। और खास तौर पर टैक्स पेयर का जो वावेला है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके टैक्स पेयर की जितनी अमाउंट है वो इन सेक्स ऑफेंडर्स पर या असाइलम सीकर्स के ऊपर खर्च करके हुकूमत जो मुकामी वेलफेयर है उस पर कट लगा रही है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ऐसे तमाम माइग्रेंट्स को जो कि पहले से जराइम पेशा अफराद हैं, अगर यूके में दाखिल होकर रिफ्यूजी स्टेटस हासिल कर रहे हैं तो इनको फौरी तौर पर इनकार कर दिया जाए और बगैर कोई वक्त ज़ाया किए इनको डिपोर्ट कर दिया जाए, ताकि वो टैक्स पेयर का पैसा जो कि वेलफेयर पर खर्च होना है वहीं पर जाकर लगे। दोस्तों, आइंदा आने वाले दिनों में यूके की हुकूमत इस नए कानून के तहत अपना ऑपरेशन शुरू करेगी, जिसमें इन कवानीन की अमलदारी आप वाज़े तौर पर यूके में देख सकेंगे। हम आपको इस सारी सूरत हाल से आगाह रखेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनवाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।